ऐसे गुरु को छोड़ दो जो अपनी पूजा करवाना जानते हैं, अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवा। गुरु बलि तजियो कंत ब्रज बलितन भयो मुद मंगलकारी। अरे प्रहलाद जी महाराज अपने माता पिता को छोड़ दिए, भरत जी महाराज माँ को माँ कहना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि माँ ने भगवान राम से अलग करा दिया। विभीषण जी महाराज ऐसे भाई का परित्याग कर दिए, फिर भी लोग कुछ देर के लिए अमंगलकारी कहते हैं। मीरा जी क्या कहती हैं? मेरो तो गिरधर कहाँ जन्म हुआ, ये किसका? मेरा मेरा मेरा। खूब खर्च किया जाए, लेकिन ब्राह्मणों के सानिध्य में बिठा करके पुरुष के साथ विवाह हो गया, ससुराल पहुंच गई, धीरे धीरे ससुराल को ही अपना मानने लगी। और जब कभी यहाँ माँ पिता बीमार पड़ जाए, ऐसे बच्ची को बुलाते हैं, पिता लिवा लाए, अरे बेटा कुछ दिन अपने माँ के पास भी रहो। लेकिन ऐसी बच्ची जब आती है, कुछ दिन ठहर करके पुनः जाने की तैयारी करने लगती है। कोई कहे कहाँ जाना है? बोले अपने घर जाना। अरे अपना घर कौन? जन्म यहाँ ली, तुम्हारा घर ये है। बोले नहीं नहीं, मेरा घर कहीं और है। कौन सा घर? बोले पति का घर मेरा है। क्यों? क्योंकि पति में प्रेम है। अगर पति में प्रेम नहीं है तो अपना घर नहीं लगेगा। उसी प्रकार हम भगवान से अगर प्रेम कर ले, तब यह संसार कुछ लगने लगेगा। इस संसार से आगे जो वास्तव में सबके प्राणपति तुम हो, एक अगोचर सबके प्राणपति। हम कहे ही ना, हमारे मन में दृढ़ भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। मंदिर में जाकर के तो खूब कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। भगवान को कहते हैं, आप मेरे माता हो, आप पिता हो, आप सखा हो। आजकल तो मंदिरों में जाने पर अलग अलग बातें देखने को मिलता है। मंदिर में चप्पल खूब चोरी होती है, इसलिए भगवान की तरफ घूम करके बोलते हैं त्वमेव माता, पीछे मुड़ करके देखते हैं च पिता त्वमेव। चप्पल माता पिता है, क्या किया जाए? चोरी जो होता है। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। अरे भगवान की भक्ति में कपट ना हो,
भगवान ये कहते हैं, क्या कहने की जरूरत है? आप मेरे माता हो, आप पिता हो, आप बंधु हो, आप सखा हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम न जाने नहीं जाने न जाने। जब यह भरोसा हो जाए कि अब संसार में मेरा कोई नहीं, अब कोई होने योग्य है तो केवल भगवान मेरे हैं। यह कब भरोसा होता है? जब हम संतों के पास बैठे, बातचीत नहीं करें। संतन दीर्घ बैठी में, संतन दीर्घ बैठी में, लोक लाज कोई, लोक लाज कोई, भगति तेरा युक्त होकर के जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही कल्याण हो सकता है। इसलिए हे व्यास जी, आपने परम धर्म की चर्चा नहीं किया। परम धर्म में व्यवहारिक धर्मों को छोड़ने के लिए कहा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब इन धर्मों को छोड़ेंगे, आज न जाने लोग कितने प्रकार के धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थाश्रम धर्म, न जाने कितने धर्म में अपने आप को विभ्रांत करा करके और कुछ नहीं सोचता तो धर्म के नाम पर हम डराते हैं। जानते हैं धर्म हमें भयभीत नहीं कराता, धर्म तो अभ्यस्त की ओर ले जाता है। धर्म हम समझें, धर्म क्या है? राम नाम जब काम सिद्धिं कुतो भयम्। धर्म पर कौन चलते हैं? धर्मात्मा लोग। और धर्मात्मा कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, श्री विभीषण जी महाराज, श्री सुग्रीव जी महाराज। ऐसे भगवत भक्त या इन ब्रज की गोपियों वनिताओं को हम आप देखें, ऐसी ब्रज की गोपियों वनिताओं जो पति भी मना करते हैं, अरे ऐसे श्याम सुंदर श्यामले के पास क्यों जाती हो भोजन लेकर के। लेकिन सब धर्मों को छोड़ करके जब श्याम सुंदर सामने है, फिर इनको कौन कहे? ऐसे बड़कों को बरे जो जन्मे मर जाए, बरिए बर बरिए गोपाल सुजा छोड़ो अमर हो जाए।
संसार। इसका मतलब ये नहीं कि पति को छोड़ दें, सगे संबंधियों को छोड़ दें। जब भगवान को मानने की बात है, भगवान को माने, भगवान हमारे अपने हैं, तो इन सब में कौन है? ये सब कौन है? इन सब के भीतर में भी उन्हीं परमात्मा का अंश है। अरे वही सगे संबंधी होते हैं। तात्पर्य, जैसे युवती विवाह होने पर क्या लगाती है? सिंदूर लगाती है, तब मानते हैं कि ये विवाहिता है। उसी प्रकार भगवत भक्त हम किसे कहेंगे? जो तिलक लगाते हैं, गले में मंगलसूत्र युवतियां पहनती हैं, तब माना जाता है ये विवाहित हैं। उसी प्रकार भगवत भक्त गले में तुलसी माला धारण करें। जैसे भोजन में तुलसी डालने मात्र से समझ में आ जाता है कि भोग लगा हुआ है, उसी प्रकार गले में तुलसी माला धारण करने मात्र से यह निश्चित हो जाता है कि ये भगवान के प्यारे भक्त हैं। इसी तुलसी माला और तिलक जरूर ही धारण करना चाहिए। उन्हें हम वैष्णव कहें जो भगवान के प्यारे भक्त हैं। आप पद्म पुराण में उल्टा करके देखें, स्कंद पुराण में देखें, जरूरी नहीं है कि हम दीक्षा मंत्र लें तो ही तुलसी माला धारण करें। अरे प्रत्येक जीव मात्र को तुलसी माला धारण करना चाहिए। भगवान को स्पर्श करा करके आप तुलसी माला धारण करें। लोग दीक्षा कहते हैं, दीक्षा तो बाद की चीज है, बाद में लिया जा सकता है, लेकिन सर्वसुलभ एक नाम है सीताराम राधे श्याम। इस मंत्र को क्या हम आप जप नहीं कर सकते? यह सर्वसुलभ मंत्र आज भगवान ने दिया है। रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। क्या गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न, कोई भिन्न नहीं। फिर भी लोग अनेक मंत्र को लेते हैं, इतने विभ्रांत हो चुके हैं। अरे तुलसी माला धारण करें, हम भक्ति से युक्त होकर के भगवान का भजन करें, तो कल्याण होगा। जैसे विवाह हो जाने पर पति के प्रति मंगल कामना छिपी होती है युवती के मन में, लेकिन पति को तो खूब स्नेह करे, लेकिन क्या सास ससुर को नहीं मानती है? क्या घर में अपने अरे ही सास ही क्यों ना हो जो उनके पति के प्रति मंगल कामना रखता है, उनकी सेवा करे, दूसरे की नहीं। अगर माँ बाप भी हो, लेकिन अगर उनके पति के विरुद्ध हो तो उनको भी छोड़ते समय नहीं लगता। उसी प्रकार हमारे पति कौन है? भगवान है। भगवान से जो स्नेह करते हैं वे सभी हमारे अपने रिश्तेदार बन जाते हैं, भले ही पहले ही क्यों ना हो। भगवान से भक्ति, भगवान से जुड़ने के कारण वे सभी हमारे अपने परिजन हैं। भगवत भक्तों का एक अलग मंडली होता है, अन्य का एक अलग होता है। तो भगवान के जन होने के कारण और भगवान को देके हम सबकी सेवा करें, सबके प्रति मंगल कामना करें। यानी क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। जिन लोगों को गाना नहीं आता जरा हाथ उठाएं। जिन लोगों को गाना नहीं आता
आ जाएगा। जब तक बार बार ताली बजाने के लिए ही नहीं गाए तब तक लोग ताली भी नहीं बजाए। इतने लोग कंजूस होते जाते हैं, क्या बार बार कहना पड़ेगा आप ताली बजाओ गाओ? सब लोग गाएंगे तब तो आनंद आएगा। आप लोग मन में भेदभाव नहीं रखेंगे कि वो वक्ता है हम लोग अलग हैं, वक्ता श्रोता में कोई अंतर नहीं। आप लोग जमीन पर बैठे हैं जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे हैं चौकीदार हैं, कोई अंतर नहीं। प्रेम पूर्वक सब लोग मिलकर के गाएं, आनंदित होकर। वक्ता श्रोता वाला भेद हटा दें, सब लोग मिलकर के गाएं। भगवान को ही देखें। यही बात भागवत कथा का दर्शन है। ऐसे संत सदगुरु के रूप में नारद जी का वर्णन किया, नारद जी ने दिव्य उपदेश दिया। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सदगुरु भगवान की जय हो। जो गुरु कृपा करे